वेलकम टू इंस्टेंट इजी लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन महूली विलेज। The length and breadth of a plot are in ratio 11:4. At the rate rupee 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions? It means आपको एक प्लॉट गिवन है जिसकी जो लेंथ और ब्रेथ रेशियो में गिवन है। इट मीन्स 11x और 4x गिवन है। तो हम कहेंगे लेट लेंथ बी 11x, ब्रेथ बी 4x। अब एक चीज समझिए, आपको यहाँ पे गिवन है कि एट द रेट ऑफ रुपी 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। इट मीन्स इसके चारों तरफ इन्हें फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो जब हमें कोई चीज अराउंड करनी होती है तो वो आपको पैरीमीटर गिवन होता है। तो अब हम पैरीमीटर से कैसे फाइंड कर सकते हैं? 100 रुपीज में जो वो फेंस करेंगे वो करेंगे 1 मीटर प्लॉट को फेंसिंग होगी। तो 1 रुपी में कितना होगा? 1/100 मीटर। एंड आपको कितना कॉस्ट गिवन है? 75,000। तो 75,000 में आप कितना करोगे? 75,000 अपॉन 100, दैट इज 750 मीटर। इट मीन्स आपका जो पैरीमीटर आ गया है वो प्लॉट का कितना आ गया है? वो आ गया है 750 मीटर। नाउ पुट द वैल्यूज। पैरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 750 इज इक्वल टू 2 लेंथ 11x प्लस ब्रेथ 4x। तो 750 इज इक्वल टू 2 इंटू 15x। तो x आपका आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2, 15 50 एंड 225 सा। तो इट मीन्स x इक्वल टू 25 मीटर। तो आपकी जो लेंथ है वो हो गई है 11x। इट मीन्स 11 इंटू 25 which is equal to 275 meter. Breadth is equal to 4x. Put the value of x. 4 into 25 is equal to 100 meter. And that is your answer. Number 7, इसमें है Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser. So जो आपकी स्टार्टिंग होगी इस क्वेश्चन की वो हम इस सेंटेंस के हेल्प से करेंगे। उसके आगे वो कह रहा है he sells material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? अब हम क्या कहते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन है for every 3 meter of the shirt material he buys 2 meter of the trouser material. तो हम मानते हैं let the trouser material be 2x. ये आपका 2x हो गया है। तो शर्ट मटेरियल कितना होगा आपका? ये आपका 3x है। अब देखिए अब क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो शर्ट मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट है वो ₹50 पर मीटर है और ट्राउजर की 90 पर मीटर गिवन है। ठीक है, तो हाँ अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे एसपी ऑफ ट्राउजर पर मीटर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये होगा आपका एसपी इज इक्वल टू सीपी कितना गिवन है आपको? ट्राउजर का सीपी है 90 इंटू 100। गेन कितना गिवन है आपको? ये गिवन है आपको 12। तो ये 12% अपॉन 100। तो ये हो गया आपका 90, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं आएगा, 90 इंटू 112 अपॉन 100। अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 100.80। ठीक है, सिमिलरली हम एसपी फाइंड करेंगे आपका ऑफ शर्ट पर मीटर। अगेन सेम फॉर्मूला एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीपी कितना गिवन है इसमें? 50 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, दैट इज 50 इंटू 110 अपॉन 100।
ये आपका कितना आ गया 55 रुपीज आ गया, यहाँ पे भी रुपीज होगा आपका, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है जो टोटल एसपी है वो कितना गिवन है आपका, वो गिवन है 36,600। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे कि जो देखो एसपी है वो एक ट्राउजर की 100.80 है, तो हमारे पास ट्राउजर्स कितने हैं 2x, तो उनकी कितनी होगी 2x इंटू 100.80। एक शर्ट की एसपी 55 है, शर्ट्स कितनी है आपके पास 3x, और जो टोटल हो गया एसपी वो कितना हो गया है 36,600। वो ये कह रहा है ना टोटल सेल उसकी इतनी हो रही है, तो हमने एक ट्राउजर की हेल्प से 2x ट्राउजर का एसपी फाइंड कर लिया, और एक शर्ट की एसपी से हमने 3x का एसपी फाइंड कर लिया शर्ट का, तो टोटल सेल हमें 36,600 मिल गई। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 366.60 x इज इक्वल टू 36,600। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 100 आ जाएगी, ठीक है। अब ट्राउजर्स पूछ रहा है कितनी ट्राउजर्स वो ले रहा है, तो वो 2x ले रहा है, तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाफ ऑफ अ हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब देखो हमें नहीं पता कितने डियर हैं, तो हम इसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर बी x, ठीक है। अब उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, हाफ ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इट मींस जो नंबर ऑफ डियर ग्रेस कर रहे हैं वो कितने हो गए x/2 हो गए। अब वो कह रहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग वो कितना होगा 3/4 इंटू रिमेनिंग डियर, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे समझने वाली बात है, डियर बचे कितने हैं वो कैसे पता चलेगा हमें, टोटल कितने थे हमारे पास x, उसमें से x/2 ग्रेस कर रहे हैं, तो x माइनस x/2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 एलसीएम 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू x/2, तो इट मीन्स 3x/8 जो डियर है वो आपके खेल रहे हैं। अब कह रहा है जो रेस्ट है वो ड्रिंकिंग वाटर, तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू वो आपको गिवन है 9, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या करते हैं, हम अगर जो डियर ग्रेस कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं, उन तीनों को ऐड कर दें तो वो हमारा टोटल नंबर ऑफ डियर के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये करेंगे x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू x, तो कुछ नहीं आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 8, 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू x, ये 8 आपका यहाँ चला जाएगा, तो 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x, 7x को अब आप RHS साइड लेके जाइए, तो 72 इज इक्वल टू 8x माइनस 7x, सो x इज इक्वल टू 72 एंड नंबर ऑफ डियर आपके कितने थे, टोटल नंबर ऑफ डियर फाइंड करने थे वो x था, तो वो 72 डियर आ गए, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें तो नहीं पता कि ग्रैंडडॉटर कितनी एज की है, तो हम कहते हैं लेट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी x, ठीक है। तो एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो जाएगी, वो 10 टाइम्स हो रहे हैं, तो वो जाएगी 10x। अब वो कह रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर हैं वो 54 इयर्स ओल्डर हैं देन हर, यानी ग्रैंडडॉटर से वो 54 इयर्स बड़े हैं, तो इट मींस जो 10x माइनस x एज ऑफ ग्रैंडफादर में हम ग्रैंडडॉटर की एज को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें 54 इयर्स मिल जाएगा, तो ये 9x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, 9 6 x इक्वल टू 6, तो जो ग्रैंडडॉटर की एज है वो आ गई आपकी 6 इयर्स, और जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज आ गई आपकी 10x, इट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ x 60 इयर्स एंड दैट इज योर आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. So इसको भी हम ऐसे स्टार्ट करते हैं. Let Aman's son की एज को मानते हैं x. तो जो अमन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगी. अब कह रहे हैं 10 years ago. 10 years ago क्या होगा, जो अमन के सन की एज होगी वो कितनी होगी, x माइनस 10 होगी, 10 years कम होगी. और जो अमन की एज होगी वो होगी आपकी 3x माइनस 10 years. अब वो कह रहा है 10 years ago he was 5 times his son's age. It means जो अमन की एज है वो 5 टाइम्स है किसकी, सन की एज के इक्वल. तो ये इक्वेशन बन गई आपकी. ये अमन की एज हो गई, ये सन की एज हो गई और वो उसका 5 टाइम्स हो रही है. तो इट मीन्स 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50. मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, 50 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं और 3x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं. तो आपका होगा 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x. तो 40 इज इक्वल टू 2x. तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 40 अपॉन 2 दैट इज 20. तो जो अमन के सन की प्रेजेंट एज है वो आपकी कितनी हो गई है, 20 इयर्स हो गई है. और जो अमन की एज है वो कितनी हो गई है, 3x दैट इज 3 इंटू 20 is equal to 60 years and that is your answer. Thank you. Next class में हम exercise 2.5 से start करेंगे. Please do like, share and subscribe our channel.